कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आपकी जन अदालत न्यूज़ के खास शो में आज एक ऐसी चीफ गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे जो सबसे कम उम्र में जो पहचान उन्होंने बनाई है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सबसे कम उम्र की भागवताचार्य, सबसे कम उम्र की कथावाचक और सबसे कम उम्र की रामचरितमानस की वक्ता हमारे बीच में है सुश्री उष्मा किशोरी जी। इमली स्टेट उत्तर प्रदेश से आती हैं। आज देवरी कला शांति आश्रम में इनका प्रवचन था और आज सभी दर्शकों ने, भक्तों ने इनको खूब सराहा है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय एक बार और जनता के बीच में दीजिए, दर्शकों के बीच में। उष्मा किशोरी जी और मैं इमलिया से हूँ, इमलिया स्टेट समथर झांसी उत्तर प्रदेश जी। आपकी उम्र क्या है इस समय? 13 वर्ष। और तो आप 13 वर्ष की अभी हो, तो कितने सालों से आपके कथा का आपने मन बनाया था? लगभग 2-3 साल हो चुकी है कथा कहते कहते, लेकिन इस और रुझान तो बचपन से ही था। बहुत छोटे थे तब से भजन गाते थे। कितनी उम्र की थी जब भजन आपको पहला भजन आपने गाया था? लगभग 6-7 वर्ष। बहुत छोटे थे, माने कि एडमिशन भी नहीं हुआ था स्कूल में, तब से भजन गाते थे और मौका ढूंढते थे कहीं लोग मुझे गाने दें। और मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि श्री माता प्रसाद अध्यापक, हाँ, तो उनकी इच्छा थी कि मेरी लड़की एक कथावाचक बने, इसलिए मैंने उनकी इच्छा को पूर्ण किया और उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और वो भी भजन कहते हैं, गाते हैं, इसलिए तो वो जब गाते थे तो उनके साथ हम भी जाते थे भजन गाने। वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ है सुराना। 13 वर्ष की आयु है अभी आपकी और इसके 3 साल पहले आप कथा कह चुकी हैं और बचपन में आप कविता भी गाती थी। तो आज का जो आलम है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों के पैर कप जाते हैं जब इतनी बड़ी जनसैलाब को देखते हैं, और आप 13 वर्ष की उम्र में सीधा जनता के बीच में मुखातिब होती हैं। इतनी ऊर्जा मिली कहाँ से आपको? 13 वर्ष की नहीं, मैं तो बहुत छोटे से बहुत सारी जनता में गाती थी। हाँ, डर तो मुझे बचपन से ही नहीं लगता था जनता से, बहुत छोटे से। और फिर अब कथा कहते कहते 2-3 वर्ष हो गए तो पूरा डर निकल गया जी। तो आज हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं। तो आपकी कथा में सबसे बड़ा सारांश क्या समझा आपने? कैसे आपके मन में जागा कि हमको कथा कहना चाहिए? भगवान के भजन करते करते वैसे जहाँ भी कथा होती थी हम कथा श्रवण करने जाते थे और जब देखते थे तो इसी प्रकार मेरी इच्छा हुई कि मैं भी एक कथावाचक बनूं और प्रभु के नाम का प्रचार करूं, इसलिए मन में आ गया और शुरू कर दिया आपने। जी जी। तो अब आगे चलकर क्या लक्ष्य है आपके जीवन का, क्या उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य बस यही है, प्रभु की कथा करना और उनके नाम का प्रचार करना, यही लक्ष्य है। और अगर प्रभु ने चाहा तो जीवन भर प्रभु की कथा कहूँगी। आज रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार महाराज देवरी में पहुंचे थे। आज उनके सामने भी आप मुखातिब हुई हैं। कैसा लगा उनका दर्शन? उनका बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। कुछ सुना? अब आपकी जो उम्र है, कहीं या तो एक शिक्षा की भी है, तो शिक्षा जगत कहीं ना कहीं आप शिक्षा से पीछे तो नहीं हो जाएंगे इस कथा के माध्यम से? नहीं नहीं, शिक्षा भी जारी रहेगी और मैं अभी 7th क्लास में हूँ। तो 7वीं क्लास की बच्ची है और भागवत कथा का वो गुणगान कर रही है, भागवत कथा कह रही हैं। बहुत बड़ी बात है। तो लोग पहले वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में कथा का पूरा वहाँ पर सीखते हैं, लेकिन आपने ये कथा कहाँ से सीखी? इतना सारा ज्ञान कैसे प्राप्त कर लिया? केवल सुनते सुनते? नहीं नहीं, जो प्रवचन करते थे वो तो घर पे ही अध्ययन किया, लेकिन भागवत का अध्ययन श्रीधाम वृंदावन में किया है। 5 महीने ओनली, 5 महीने में। 5 महीने में इतनी बड़ी भागवत कथा आपने कहने लगी? हाँ, सिर्फ 5 महीने ही रहे। जी। तो श्रीमद् भागवत कथा के क्या महापुराण के कुछ संक्षिप्त में बताइए, क्या सारांश है पूरी भागवत कथा का? अगर भागवत कथा को सारांश में देखा जाए, वैसे तो असाध्य है भागवत कथा का विस्तार, लेकिन संक्षिप्त में देखा जाए तो क्या सार है? भागवत का सार यही है, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, और इतने बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ है इस कथा को श्रवण करने से। जैसे कि महिमा को 6 अध्यायों में गाया गया है कि धुंधकारी जैसे महापापियों का उद्धार हुआ है। यही है, इस कथा को श्रवण करने से कैसा भी पापी हो जिसने जीवन में पाप को छोड़कर पुण्य किया ही ना हो, वो अगर कथा को श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से सबसे पहले किसका उद्धार हुआ था? क्या कहना है? धुंधकारी का। धुंधकारी का।
आप एक बाल्य हैं और 13 वर्ष की उम्र है। आपसे ये प्रश्न पूछने का हक तो नहीं बनता है, लेकिन यदि आप ज्ञान रखती हैं तो भागवत कथा में कई बार हमें ऐसे प्रश्न सामने आ जाते हैं कि एक नारी को, एक स्त्री को, एक महिला को कथा कहने का अधिकार नहीं है व्यास गद्दी से। तो आपकी क्या मान सकता है इस विषय पर? वैसे तो प्रभु का नाम सुमिरन तो हर कोई कर सकता है, यही है। मैं तो कथा कहूँगी क्योंकि मुझे प्रभु से बहुत प्रेम है, इसलिए। प्रभु का प्रेम होता है जहाँ ये सब बातें नहीं होती हैं। ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर का प्रचार करना हर किसी को अधिकार है। सुश्री उष्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपसे एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। आप पाल बघेल समाज में जन्मी हैं, आपका पाल बघेल समाज के कुल में जन्म हुआ है। बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब पाल समाज में भी कोई भागवत कथा का निकल करके आता है। क्या कहना है, केवल ब्राह्मणों का अधिकार है कथा कहने का या सबका अधिकार है? क्या है विचार हैं आपके? ये कथा तो हर कोई कह सकता है, प्रभु की कथा, इसमें कोई जात पात नहीं होती है। जिसे प्रभु से प्रेम है वो कथा कह सकता है, जिससे लगाव है वो कह सकता है। इसमें जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जाति नहीं देखते हैं। वो तो जो प्रेम से उन्हें बुलाएगा उनके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं, फिर जात पात को क्या देखना है। हाँ जी, भिलनी के पास गए हैं तो जाति वाति का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बस उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए और प्रभु की कथा करने में कोई जाति पाति नहीं देखना चाहिए जी। सुश्री उष्मा जी हमारे साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन के बारे में और अपने बारे में दर्शकों के लिए आपके क्या हैं जिससे लोगों को ज्ञान मिले? क्या कहना है आपका? कहने का उद्देश्य है कि आप एक प्रवचनकर्ता हैं, आप एक भागवत कथावाचक हैं और आप सबसे बड़ी बात, आप नारी कुल में आपका जन्म हुआ है, तो एक तमाम देश दुनिया की आप एक अच्छी बहन भी हैं। तो क्या शिक्षा देना चाहेंगी अपनी तरफ से एक आशीर्वाद के रूप में? शिक्षा क्या, यही कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य यही है प्रभु को प्राप्त करना। और बड़े भाग मानुष तन पावा, जो बड़े हमारे भाग्य हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं तब कहीं हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है और इस शरीर का परम लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना। इसलिए कुछ समय निकालकर प्रभु का संकीर्तन करें, उनके नाम का सुमिरन करें और प्रभु पर विश्वास रखें। यही कहना है सबसे कि प्रभु पर विश्वास रखें। उन्होंने हमें मनुष्य का जन्म दिया है, हमारे बड़े पुण्यों का फल है, तो इसे व्यर्थ न गवाएं और प्रभु के चरणों में अनुराग रखें। यही कहना है सबसे जी। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ की आज की खास मेहमान सबसे कम उम्र की 13 वर्ष की बालिका एक कथावाचक बनती है और श्रीमद् भागवत कथा के लिए बड़े बड़े मंचों से कथाएं कहती है और जब इनकी कथा सुनी जाती है तो सारे भक्तों का ये मन मोह लेती हैं। तो आज की खास मेहमान थी। निश्चित रूप से इसके खास इंटरव्यू से आपको क्या प्रेरणा मिलती है हमें लिखिए, ताकि हम अगले इंटरव्यू में सुश्री उष्मा जी से आपकी खास मुलाकात कराएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो अगर आपको उनकी ये खबरें अच्छी लगती हैं तो कृपया उस चैनल को एक बार देखें। उनके वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।